ऐसे कह रहे हो ऐसे आपके बाप का मारक हो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं ये मारक तेरे बाप का नहीं है, इसका दान दें, टैक्स दें। इसमें बंसी, इस वाले हाथ में बंसी पकड़े बंसी थे है और ये पूरा खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है। अंगूठा, उंगली, हथेली सब छपा हुआ है। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल एक हाथ का पूरा पंजा छपा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और दूसरा हाथ जो है, माखन की मट्टी इसी स्थान पर तोड़ देते हैं। यहाँ से कभी देख लेना बराबर महक आएगी, यहाँ से माखन दूध दही की। ये वही प्राचीन वृक्ष है, द्वापर युग का 6000 वर्ष प्राचीन, जहाँ पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की चोटी बांधी थी। लेकिन आज से 3-4 साल पहले की ही घटना है कि एक व्यक्ति ने इस वृक्ष को कटवा दिया। और बताते हैं कि वृक्ष कटवाने के ठीक 3 महीने बाद ट्रेन की चपेट में आकर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, और इसीलिए इसे साकरी गली साकरी। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के बरसाना धाम में आ चुका हूँ। आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। गोकुल धाम के संपूर्ण दर्शन कराने के बाद हम आ चुके हैं बरसाना धाम, श्री धाम बरसाना। जी हाँ दोस्तों, यह श्री राधा रानी का धाम है, श्री राधा रानी का गांव है, जिसे बरसाना धाम के नाम से जाना जाता है। और इसमें आज हम आपको जो सबसे पहला दर्शन कराएंगे वो है दोस्तों सांकरी खोर। जी हाँ दोस्तों, सांकरी खोर महाराज के दर्शन कराने वाले हैं। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकियाँ फोड़ी थी दोस्तों। 2 पर्वतों के बीच की बिल्कुल सकरी सी जगह है, ये देख सकते हैं। इसे सकरी गली भी बोला जाता है और सांकरी खोर भी बोला जाता है। यहाँ की संपूर्ण लीला हम बताएंगे और साथ ही साथ हम पंडित जी से भी जानेंगे यहाँ की जो दिव्य लीला द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने की है। वैसे तो जनरली मटकी फोड़ लीला बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ी है। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पर्वत भगवान श्री कृष्ण का पर्वत है और उन्हीं के रंग के जैसा है, सांवला काला। और इस साइड वाला जो पर्वत है यह दोस्तों राधा रानी का पर्वत है और यह जो है गोरा पर्वत है, आप देख सकते हैं इसका रंग भी। और इस स्थान पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान हैं और वह निशान भी मौजूद है जहाँ पर उन्होंने गोपियों की मटकियाँ फोड़ी हैं। तो संपूर्ण दर्शन कराएंगे, उन संपूर्ण चिन्हों को भी हम दिखाने वाले हैं इस पर्वत पर जो विद्यमान है, मौजूद हैं। और यह स्थान आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन है, द्वापर युग का है दोस्तों। और ये एकदम सकरी गली है, 2 पर्वतों के बीच का सकरा स्थान है, ये देख सकते हैं आप। इसमें से एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं दोस्तों। यह स्थान जो है श्री धाम बरसाना के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है और आप देख भी सकते हैं कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। और इसीलिए इसे साकरी गली साकरी खोर बोला जाता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे बच के चलना पड़ता है दोस्तों। क्यों, बताता हूँ आपको। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गोपियों की मटकियाँ फोड़ी हैं, यहाँ पर उनका दूध दही घी मक्खन गिरा हुआ है और उसकी खुशबू आज भी यहाँ से आती है दोस्तों। सोचिए 6000 वर्ष पुराने टाइम में, 6000 वर्ष पहले यहाँ पे दूध दही घी मक्खन गिरा और उसकी खुशबू आज भी यहाँ से आती है दोस्तों, इस साकरी खोर गली से, इस साकरी गली से दोस्तों। और कहते हैं कि उस दूध दही घी मक्खन गिरने की वजह से यहाँ पे जो चट्टान है, यहाँ पे जो पर्वत है, वह बिल्कुल फिसलन बन चुकी है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं इस पर खुद भी चल रहा हूँ तो बहुत बचा कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी फिसलन है दोस्तों। और जब बच करके ही आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। साकरी गली है, एक बार में एक ही व्यक्ति यहाँ से, जैसे कि अगर कोई इधर से जा रहा है तो कोई उधर से आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब श्रद्धालु इधर से निकल जाएगा तभी इधर का श्रद्धालु इधर से जा पाएगा। और एक बार में एक ही व्यक्ति साकरी गली से गुजर सकता है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मटकियाँ फोड़ी हैं, दूध दही घी मक्खन गिरा है द्वापर युग में और उसकी खुशबू आज भी यहाँ से आती है दोस्तों। और वो जो छतरी आप देख रहे हैं, वहीं पे भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे, वहीं से बैठा करते थे, वहीं से देखा करते थे, क्योंकि यहाँ से पूरे चिकसौली गाँव का दृश्य दिखाई दे रहा है। गोपियाँ जब उधर से दूध दही घी मक्खन का जो है मटकी लेकर के चलती थी, तो वो यहाँ पर बैठा करते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। वो जो छतरी आप देख रहे हैं, और जब देखते थे कि सखियाँ आ रही हैं तो बिल्कुल वो वहाँ से उतर करके यहाँ आ जाते थे नीचे और उनसे वह दूध दही घी मक्खन मांगा करते थे। बताते हैं कि जो गोपियाँ थी वह दूध दही घी मक्खन मथुरा में कंस के यहाँ लेकर के जाती थी। और भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि उनका जो है धरती लोक पर जन्म हुआ था कंस का अंत करने के लिए, और कंस के जो पाप बढ़ चुका था इस धरती पर उससे मुक्त करने के लिए आए हुए थे भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रज में इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था दोस्तों। तो जब भी गोपियाँ यहाँ से लेकर के जाती थी तो वह उनसे दूध दही घी मक्खन मांगा करते थे। तो जब उनमें से कोई गोपी नहीं देती थी तो उसका मटकी फोड़ देते थे, और मटकी फोड़ देते थे तो उसका दूध दही घी मक्खन यहीं पे गिर जाता था। उसकी खुशबू आज भी यहाँ पर आती है, और साथ ही साथ यहाँ की जो चट्टानी शिला है, पर्वत है, वह फिसलनी बन चुकी, बिल्कुल एकदम फिसलन टाइप है दूध दही घी मक्खन गिरने के कारण। बाकी हम चलिए पंडित जी से जानते हैं दोस्तों यहाँ की दिव्य लीला के बारे में। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अब जो है हम पंडित जी से जानेंगे यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में, और उन सभी चिन्हों के भी दर्शन कराने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। जी पंडित जी, बोलो राधा रानी की जय। जिस स्थान पे हो इसको बोलते हैं साकरी खोर। साकरी खोर का मतलब पर्वतों से बना हुआ सकरा रास्ता। प्रेम गली अत साकरी जामे दो न समान। इसमें वो मार्ग चला रहा है, तो ये इस मार्ग से एक ही आदमी निकल सकता है, डबल नहीं निकलेगा। वो पक्ष है वो श्याम वरण कन्या स्वरूप पक्ष है, और वो कन्या जी की बैठक है। इधर ये ग्वाल वालों की बैठक है। इधर ये गौरवरण राधिका स्वरूप पक्ष है, ऊपर राधिका जी की पक्ष है। तो ठाकुर जी या तो नंदगांव मिलते या गाय चराने आते तो यहाँ मिलते, तो उधर बैठ के गाय चराते हो, बंसी बजाते। तो बंसी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी या जाते हैं वहाँ मिलें ब्रिजराज, गोरस बेचन हम चले एक पंथ दो गाय। पहले ब्रिज गोपियाँ गोरस का मतलब माखन दूध दही कंस के लिए बेचने जाती थी, उन्हीं से बच्चों का लालन पालन होता था। तो ठाकुर जी ने देखा वो स्थान ऐसा है, राधा रानी के अष्टकियों के गांव है, वो सारे गांव दिखते हैं वहाँ से। तो ठाकुर जी ने देखा ब्रिज गोपियाँ गोरस लेके कंस के लिए जा रही हैं। अब ये गोरस माखन दूध दही कंस के लिए नहीं जाना चाहिए, ब्रिज गोपियों का गोरस यहीं वितरण करो। तो यहाँ ग्वाल वालों को साथ में लाकर मार्ग रोकते हैं और गोपियों से कहते हैं कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी दया मेरो दान, और यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। मैं आपके माखन दूध दही बाप के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं और ठाकुर जी से कहती हैं कि दान दान कर राखे मोहन, नादे दर्द की गिनकी, और छाछ हमारी जो भी वस्तु टहल करे सब दिन की। तो घर में सब दिन काम करता है, गऊ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व मांग रहे हो माखन, ऐसे कह रहे हो ऐसे आपके बाप का मार्ग हो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाप का नहीं है, इसका दान दें, टैक्स दें। ठाकुर जी से गोपियाँ कहती हैं कि ये तुम्हारे बाप का नहीं है जो हम बाप का टैक्स मार्ग देंगे, नहीं है, इसका टैक्स दें। ऐसा बोलती थी। हाँ, अच्छा। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं और गोपियों की माखन दूध दही मटकी लेकर भोग लगा के तोड़ देते हैं। तो किशोरी जी की मटकी रह जाती है। तो ठाकुर जी उससे ग्वाल वाल नहीं ले सकते हैं किशोर जी की मटकी को। तो ठाकुर जी कह रहे हैं राधा रानी से कि राधे अब तो माखन खिला दो, आपकी मटकी रह गई है। तो राधा रानी ना हाँ करती है ना करती हैं, क्योंकि हाँ करें तो रीत जाए। नंद बाबा विश्वान बाबा के तो 9-9 लाख गऊ हैं, माखन दूध दही की क्या कमी। यहाँ तो एक प्रेम की लीला है, भाव की लीला है। तो किशोर जी कह रही हैं अपने मन ही मन में कि हाँ करूँ या ना करूँ। तो ठाकुर जी किशोर जी के हृदय में झांकते हैं तो उसमें देखते हैं कि हाँ ना की घटना चल रही है। राधे जी को उनका भाव समझ के स्वयं किशोर जी की मटकी लेके भोग लगा के माखन की मटकी इसी स्थान पर तोड़ देते हैं। यहाँ से कभी देख लेना बराबर महक आएगी यहाँ से माखन दूध दही की। यहीं पे मटकियाँ फोड़ते थे। हाँ, इस स्थान ये स्थान है। अच्छा। यहाँ से बराबर ठाकुर जी की लीला का रहस्य है, तो इसलिए बराबर महक आती है यहाँ से माखन दूध दही। इस स्थान से हमेशा दूध दही घी की माखन की खुशबू आती है। खुशबू आती है। दोस्तों हम जो है यहाँ पे सूंघ भी रहे दोस्तों, इस बात को आभास भी कर रहे हैं, यहाँ से दूध दही घी माखन की खुशबू आ रही है दोस्तों। पंडित जी जो बात कह रहे हैं वो दोस्तों 100% सच बात है कि यहाँ से आज भी द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकियाँ फोड़ी थी, उसकी वजह से जो दूध दही घी मक्खन इस पर्वत पर गिरा है इस साकरी गली में, उसकी खुशबू आज भी आती है दोस्तों। ये बात बिल्कुल सच है। आप आकर के यहाँ पर कहीं पर भी इस पर्वत पर सूंघेंगे तो उस खुशबू को आभास कर पाएंगे। यही वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने गोपियों की मटकियाँ फोड़ी हैं दोस्तों। और मटकियाँ क्यों फोड़ते थे उसकी व्याख्या, उसका विवरण जो है कह सकते हैं वर्णन जो है पंडित जी कर रहे हैं, आप सुन पा रहे होंगे। तो त्रिलोकी नाथ 3 लोक में पूजे हैं, यहाँ प्रेम के बसी
गोपियों से दान भी मांगा है और गोपियों से मार भी खाई है। ये वो स्थान है, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते माखन खा जाते हैं तो गोपियां नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर गोपियां आती हैं, कुछ गोपियां चपे रास्ते में आती हैं तो कुछ मटकी लेकर आती हैं। जैसे ग्वालवाल यहाँ मारक रोकते हैं तो सारी गोपियां निकल के सबको पकड़ती हैं और गुलचाओं की माल लगा के सब ग्वालवालों को चोटी बांध देती हैं। तो ठाकुर जी को पकड़ा है तो ठाकुर जी वहां से भागे हैं, छलांग लगाई है ठाकुर जी ने, तो वहाँ हाथ टेक गए हैं ठाकुर जी के। अच्छा, हाथ के निशान वहाँ पड़ गए हैं। हाँ दोस्तों, तो एक हाथ दिन टेकने से, हाँ, वहाँ ठाकुर जी के हाथ टेकने से ठाकुर जी रुक गए तो उनको भी पकड़ लिया है। तो हाथ के निशान के दर्शन प्रभु जी चल के करवाएं। तो हाथ टेकने से वहाँ ठाकुर जी को भी पकड़ लिया है। दोस्तों, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि एक दिन गोपियां आई, पूरा एकजुट होकर के आई कि आज हम यहाँ से जो है बिहारी जी को, ठाकुर जी को सबक सिखा करके ही रहेंगे। तो वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ से जैसे ही गोपियां आती हैं उसको पकड़ने के लिए, तो वहाँ से वो छलांग लगा के यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गिरते गिरते उनके हाथों के निशान यहाँ पे पड़ गए हैं। इस हाथ में बाएं हाथ में बंशी पकड़े हुए, वो मुट्ठी बंद है, और दाहिना हाथ पूरा खुला हुआ है, हथेली इसमें बंसी, इस वाले हाथ में बंसी पकड़े थे और ये पूरा खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है, अंगूठा, उंगली, हथेली सब छपा हुआ है। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल एक हाथ का पूरा पंजा छपा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और दूसरा हाथ जो है उन्होंने बंसी पकड़ी हुई थी, तो ऐसे ऐसे रखा है उन्होंने, ऐसे है, ऐसे ऐसे। अच्छा, ऐसे निशान है। ये बंसी पकड़े हुए थे, तो जो है इस वजह से इतना ही उनका निशान आया है, ये देख सकते हैं आप। और बाकी हाथ पूरा खुला, दाहिना हाथ का निशान पूरी तरह से यहाँ पे अंकित है। दोस्तों, बड़े ही दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण के हाथ के निशान के दोस्तों। और वह भाग रहे थे, तो गोपियों से बचने के लिए भाग रहे थे। तो इधर हाथ टेकने से ठाकुर जी ने को भी पकड़ लिया है गोपियों ने। अच्छा, और गुलचाओं की माल लगाई है। अच्छा, और चोटी बांधी है ठाकुर जी की। अच्छा। तो पलंग से ग्वालवाल कहते हैं, दादा हमने ब्रिज गोपीन को माखन खायो, इनने हमारी चोटी बांध दी है। हाँ। तो इधर से ठाकुर जी कह रहे हैं कि सारे तुम्हारी का चलन यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो ये लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। अच्छा, ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं इस पर्वत पे, बिलासगढ़। अच्छा, बिलासगढ़, इस साइड बिलासगढ़ है, ऊपर बिलासगढ़ है। और आगे महेश पर्वत मानगढ़, इधर मानगढ़, महेश पर्वत मानगढ़, इधर दानगढ़ है, इस साइड दानगढ़ है। और श्री जी विराजमान है, उसको भानगढ़ बोलते हैं। जहाँ श्री जी विराजमान से भानगढ़। पिताजी का नाम विश्वांत है। अच्छा। विश्वांत था। हाँ, हाँ। तो इसलिए उसको भानगढ़ बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। बिलासगढ़, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, ब्रह्मा जी 4 मुख पूर्ण रूप से यहाँ पर्वत रूप में विराजमान है। ये यहाँ ठाकुर जी की लीला का रहस्य है। बाबा, ऐसे ही एक बार में कई लोग इस यहाँ से गुजर सकते हैं, एक ही आदमी निकल सकता है इस मार्ग से। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सागरी जामें दोनों समय जो परिक्रमा लगा रहे हैं, और ऐसे ही एक बार में कई लोग गुजर सकते हैं। ऐसे ही गोपियां जब दूध, दही, घी, मक्खन का जो मटकी लेकर के आती थी, तो ऐसे ही गुजरती थी एक बार में एक ही, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ बैठ करके उनसे दान के रूप में दूध, दही, घी, मक्खन मांगते थे। जब वो नहीं देती थी तो मटकियां फोड़ देते थे, टैक्स मांगते थे। तो यहाँ ठाकुर जी की लीला ऐसी है कि यहाँ दान में भी आया, ठाकुर जी ने मार भी खाई है, चोटी भी बांधी है, और गोपी वेश भी बनाया है यहाँ ठाकुर जी को। ये बिलासगढ़ है। जब ठाकुर जी गोपियों ने एक दिन, सब गोपियों ने मिलकर के ठाकुर जी को गोपी वेश बनाया। उनके लिए बाजार से लहंगा, चुंदरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी सब कुछ ला करके पहनाया है। और गोपियाँ कह रही हैं कि अब तुम हमारा दान दो, आप ब्रिज की गोपी हो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे पास दान देने को कुछ नहीं है। तो गोपियाँ कह रही हैं, पहन अंगिया, ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तू मतवारी। मतलब जनानी चाल अलग होती है, ठाकुर जी की थोड़ी मर्दानी चाल है। तो चाल चले तू मर्दानी, हमारो दान दे जा गुजरी। नहीं, गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि पहन अंगिया, ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तू मतवारी, शीश मटकी माखन की भारी, हमारो दान दे गुजरेटी बरसाने वारी। तो ठाकुर जी को गोपी वेश बनाया है, और गोपी वेश बना के दान मांग रही हैं गोपियाँ। तो ठाकुर जी कह रहे हैं हम तो ग्वारियाँ हैं, गाय चराने आए, हमारे पास दान देने को ही नहीं कोई। तो ठाकुर जी के ऊपर हाथ कराए हैं, तो उनके फेंट में बंसी लगी हुई है ठाकुर जी के। तो किशोर जी ने बंसी को ले लिया,
तब गोपियाँ कह रही हैं कि दान चुका दोगे तब आपको ये बंसी मिलेगी। तो ठाकुर दान देने को नहीं है तो श्रम करके दान चुकाओ हमारा। तो दानगढ़ पर ले जा करके किशोर जी को ठाकुर जी ने 1.25 पैर झूला झुलाया है दान के रूप में, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ जब किशोर जी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वहीं मान करके बैठ गई। जैसे बच्चा रूठ जाता है ऐसे ही वहीं मान करके बैठ गई। तो ठाकुर जी स्वयं गए वहाँ मनाने और मना करके मोर कुटी पर आके मोर नृत्य किया है ठाकुर जी ने स्वयं। किशोर जी मोर नृत्य देखकर इतनी मोहित हो गई, वो भी स्वयं मोर बन के नाची। तो भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है किशोर जी, इसलिए ये गढ़ों का रहस्य और बाल स्वरूप लीला का रहस्य है। बोलो राधा रानी की जय। दोस्तों हमने जो है सांकरी गली में भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान के दर्शन कर पाए, जो कि वहाँ पर है। और ये जो पकड़ के ठाकुर जी को पकड़ के चोटी बांधी। अच्छा। तो चोटी ढिल्ली हो गई ठाकुर जी की, तो चोटी करती गई है ठाकुर जी को, उसके निशान बनता हुआ चला गया। सफेद वाली जो रेखा आप देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण की चोटी है, जिसे गोपियों ने बांधा था इसी स्थान पर। और ये जो सफेद लकीर आप देख पा रहे हैं ये उनकी चोटी के निशान है। ये जो सफेद लकीर आप देख पा रहे हैं, और अभी और भी बहुत सारे निशान इस ये बराबर लकीर बराबर आ रही है चोटी। अच्छा ये देखें, काफी दूर तक ये लकीर गई हुई दोस्तों, महल तक गई हुई है। ये देखें आप, ये लकीर ये श्री जी महल तक गई हुई है सीधी। ये श्री जी महल तक गई हुई है चोटी की लकीर। दोस्तों ये जो चोटी की लकीर है ये श्री जी के महल यानी कि जो बरसाना का जो श्री राधा रानी मंदिर है वहां तक गया हुआ है ये चोटी की लकीर। दोस्तों ये ठाकुर जी के पैर के चिन्ह, ये ठाकुर जी के पैर के चिन्ह है, पैर के निशान के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों आप। ये ठाकुर जी के चरणों के निशान के दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए आप, ये कृष्ण जी के चरणों के निशान है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ वास करने आए हैं देवता, तो यहाँ गोपी वेश में ही सबके दर्शन मिलेंगे। अच्छा अच्छा। देखो जैसे ये शंकर जी के त्रिशूल यहाँ रख गाड़े हुए। अच्छा। और शंकर जी आँख नाक मुँह सब दिखेंगे और सिर पर चुदरी ओढ़े हुए। ये शंकर जी के त्रिशूल का निशान है। और ये गोपी वेश में शंकर जी हैं। ये गोपी वेश में शंकर जी हैं। और ये सत्यम स्वरूप बलराम जी शेषनाग रूप में। ये सत्यम स्वरूप बलराम जी शेषनाग रूप में। ये बलराम जी शेषनाग रूप में है। ये हनुमान जी के भी दर्शन है। ये हनुमान जी के दर्शन, 11वां स्वरूप। ये एरावत हाथी, यहाँ ठाकुर जी कंस ने एरावत हाथी को भेजा है तो हाथी का पैर है। अच्छा अच्छा, एरावत हाथी का पैर। यहाँ ठाकुर जी गौ चराते हैं, सुरभि गाय का खुर है। ये सुरभि गाय का खुर है। ठाकुर जी ने नरसिंह रूप धारण किया, ये नारमुख है ठाकुर जी। अच्छा अच्छा, ये है नरसिंह रूप। हाँ, ये नारमुख है ठाकुर। अच्छा। और ये प्रभु जी, ये भी कामधेनु गाय का खुर है। ये कामधेनु गाय का खुर है। इस पर्वत पर दोस्तों बहुत सारे निशान हैं जिनके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ और पंडित जी के माध्यम से। और ये सांकरी गली के मैं संपूर्ण दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी आपको ऊपर भी लेकर के चलूँगा, वहाँ पर दिखाऊंगा, उस छतरी को भी पास से दर्शन कराऊंगा जहाँ ठाकुर जी बैठा करते थे। गाय चराते बंसी बजाया करते बैठ के, वहीं से गाय चराते थे, बंसी भी बजाया करते थे। और ये श्री राधा रानी की जो है कह सकते पहाड़ी है। अब यहाँ राधाष्टमी के बाद 13 को मटकी फोड़ लीला होती है। जैसे घर में बच्चे की छठी पूजी जाती है, वो छठी के रूप में माखन लीला होती है यहाँ राधा रानी की छठवें दिन। अच्छा, जन्म उत्सव के बाद छठवें दिन माखन लीला होती है। राधा रानी की जन्म उत्सव के छठे दिन इस स्थान पर मटकी फोड़ लीला का आयोजन किया जाता है। उस छठी पूजन होता है। अच्छा, उसी को छठी पूजन के रूप में मनाया जाता है इस स्थान पे। इस स्थान पे दोस्तों पंडित जी ने एक नई बात मुझको बताई है कि ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये दोस्तों द्वापर युग का वृक्ष था। ये जो आप देख पा रहे हैं जो कि आज काट दिया गया है, इसकी मैं बताता हूँ इसकी पूरी कहानी। ये द्वापर युग का वृक्ष था और भगवान श्री कृष्ण की चोटी इसी वृक्ष से गोपियों ने बांधी थी। लेकिन आज इसे क्यों काटा गया हम बताते दोस्तों। यहीं के एक निवासी थे, उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ से गुजर रहे थे, परिक्रमा देने आए थे, पेड़ उनके जो है सिर से टकरा गया, तो उन्होंने इस वृक्ष को काटने का आदेश दे दिया और उसी लिए जो है इस वृक्ष को काट दिया गया। और अभी मैं आपको बताता हूँ, वृक्ष जब उन्होंने काटा उसी के 3 महीने बाद उनकी रेल से जो है रेल की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो ये जो बात आप सुन पा रहे हैं ये दोस्तों ये महिमा लीला है
यहाँ के जो वृक्ष हैं वो संतों के रूप हैं, गोपियों के रूप हैं दोस्तों। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं आपको ब्रज में देखने को मिलेंगे। ये जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं ये वही प्राचीन वृक्ष है, द्वापर युग का 6000 वर्ष प्राचीन, जहाँ पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की चोटी बांधी थी। लेकिन आज से 3-4 साल पहले की ही घटना है कि एक व्यक्ति ने इस वृक्ष को कटवा दिया। और बताते हैं कि वृक्ष कटवाने के ठीक 3 महीने बाद ट्रेन की चपेट में आकर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई दोस्तों। ये बात जो है पंडित जी ने हमको बताया, ये सुन करके मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। लेकिन दोस्तों इस तरह से भगवान के जो भी ब्रज में वृक्ष हैं, लता पता हैं, उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये अपराध की श्रेणी में आता है और उसकी सज़ा स्वयं भगवान श्री कृष्ण देते हैं, जैसा कि आपने इस कहानी से जाना। अभी दोस्तों हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जो पहाड़ी, जहाँ पर ऊपर उनकी छतरी विराजमान है, जहाँ पर वो बैठ करके अपनी गायों को चराते थे, बंसी बजाते थे, और साथ ही साथ वहीं से वो बैठ करके देखा करते थे कि गोपियाँ कब दूध दही घी मक्खन की मटकी लेकर के आएंगी और हम उनसे दूध दही घी मक्खन ले करके खाएंगे, और जो नहीं देंगे उनकी मटकियों को फोड़ेंगे। और चलिए हम आपको उस छतरी के पास भी लेकर के चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं कि आज भी यहाँ पर संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, कुटिया बना करके छोटी छोटी। और जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कुटिया बनी हुई हैं और यहाँ पे आज भी संत भजन करते हैं। एक कुटिया ये है दोस्तों और एक कुटिया नीचे की तरफ है दोस्तों। ये देखें, यहाँ से रास्ता कह सकते हैं बिल्कुल एक गुफा के टाइप है दोस्तों। ऐसे ही गुप्त स्थानों पर, दिव्य स्थानों पर बैठ करके संत आज भी ब्रज में भजन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों, भगवान की प्राप्ति के लिए। और अभी हम आपको उस स्थान पर लेकर के चल रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे। ये वो स्थान है दोस्तों। ये उनकी छतरी बनी हुई देख सकते हैं और वो उनका सिंहासन है। और यहाँ से ऊपर आप जब जाएंगे तो बिलासगढ़ आ जाएगा। बिलासगढ़, वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। बाकी अभी देखें हम सांकरी गली के बिल्कुल ऊपर हैं, नीचे सांकरी गली है, सामने राधा रानी का पर्वत है दोस्तों। और वो जो सामने वाली छतरी देख रहे हैं वहाँ पर राधा रानी, श्री राधा बैठा करती थी और यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान रहते थे दोस्तों। ये वाली पहाड़ी दोस्तों राधा रानी की पहाड़ी है। तो चलिए हम राधा रानी की उस सिंहासन का भी दर्शन कराते हैं, उस छतरी का भी दर्शन कराते हैं जहाँ पे राधा रानी स्वयं विराजमान होती थी। और यहाँ पर भी बहुत सारी कुटिया बनी हुई हैं। यहाँ पे आपको एक गुप्त कुटिया के दर्शन कराता हूँ। ये देखें आप, ये बिल्कुल एक गुफा के आकार की कुटिया यहाँ पर ढेर सारी बनी हुई है, देखें। और ये यहाँ पर भी साधु संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों इन कुटियाओं में बैठ करके। और अभी अभी मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के छतरी यानी सिंहासन के दर्शन कराया जो कि सामने है। और कुछ इसी प्रकार से श्रद्धालु श्री राधा रानी की परिक्रमा करते हैं तो इस सांकरी गली से इसी प्रकार से गुजरते हैं। ये देख सकते हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है दोस्तों श्री राधा रानी की छतरी। ये सिंहासन उन्हीं का है दोस्तों, यहाँ पर वह बैठा करती थी, विराजमान थी। और यहाँ पे मंदिर भी है दोस्तों। तो देखते हैं, आपको दर्शन भी कराने की कोशिश करते हैं श्री सांकरी खोर महाराज के। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को सांकरी खोर बिहारी के रूप में जाना जाता है, सांकरी खोर महाराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखें इस तरह से गुप्त कुटिया यहाँ पर बनी हुई है। और ये दोस्तों बिल्कुल ज़मीन के अंदर है, इसी के अंदर आज भी संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। और वहाँ पर भी एक कुटिया बनी हुई है जिसमें संत हैं जो कि सेवा भाव में लगे हुए दोस्तों। और इस स्थान से पूरे चिकसौली गांव का दृश्य दिखाई देता है। ये जो आप पूरा गांव देख रहे हैं, ये चिकसौली गांव है दोस्तों। और यहीं से सखियाँ, गोपियाँ आती थी दूध दही घी मक्खन
की मटकियाँ लेकर के दोस्तों, और वो कंस के लिए लेकर के जाती थी दूध दही घी मक्खन। कंस का इतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं दोस्तों प्रभुत्व था कि वह जो है पूरे मथुरा यानी ब्रज की दूध दही घी मक्खन जो है अपने यहाँ मंगाता था, और उसके डरवश लोग लेकर के जाते थे। और उसी बात के लिए भगवान श्री कृष्ण काफ़ी नाराज़ रहते थे, यहाँ बैठे रहते थे, दूध दही घी मक्खन मांगते थे और मना करते थे गोपियों को कि कंस के यहाँ मत लेकर के जाओ, न ले जाओगी ज़बरदस्ती करोगी तो भाई हम मटकियाँ फोड़ेंगे। और वही काम यहाँ बैठ कर के वो करते थे दोस्तों। और कई बार सखियों से गोपियों से उनकी झड़प भी हुई है। इस झड़प के दौरान भगवान श्री कृष्ण वहाँ से कूद करके भागने का प्रयास किए तो यहाँ गिरते गिरते बचे, और यहाँ पर उनके हाथों के निशान छप गए हैं, जिसके मैंने दर्शन कराया। यहाँ पर दोस्तों मंदिर भी है, तो चलिए आपको दर्शन करा देते हैं साकरी खोर महाराज के, साकरी खोर बिहारी जी के, ठाकुर जी के। और बहुत ही सुंदर सा मंदिर है दोस्तों, और अत्यंत प्राचीन है। यहाँ पर आप दर्शन भी कर पाएंगे। और इस स्थान की सेवा भाव के लिए आज भी यहाँ पे संत रहते हैं दोस्तों, जो भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और ये मंदिर है साकरी खोर महाराज के, आप दर्शन यहीं से करें दोस्तों। बाबा जी अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप यहीं से जो है दर्शन करें दोस्तों। तो चले जी दोस्तों, हमने आपको संपूर्ण दर्शन कराया साकरी खोर गली के, साकरी गली के, और संपूर्ण लीला का जो है वर्णन भी किया दोस्तों। और पंडित जी ने भी बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ का वर्णन किया, तो पंडित जी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।